और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार्य को शुरू किया कि महिलाओं को ट्रेनिंग दूंगी और आत्मनिर्भर बनाऊंगी। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि समाज सेवी साथ ही वतन फैशन गुरुकुल की डायरेक्टर हैं, किरण रायकवार मैम। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्कार मैम, सबसे पहला हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा परिचय, वैसे बुरहानपुर में आपके परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो दर्शक बाहर के उनके लिए। नमस्कार, मैं श्रीमती किरण रायकवार वतन फैशन गुरुकुल की डायरेक्टर हूँ और एक समाज सेविका हूँ जो 25 सालों से बुरहानपुर शहर में समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हूँ। डायरेक्टर मैं बहुत बाद में हूँ, पहले मैं शहर की समाज सेविका हूँ। बिल्कुल मैम। मैम, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आपके बचपन से कि बचपन कैसा रहा आपका, और आप एक फैशन बुरहानपुर जैसे छोटे शहर में लेके आए फैशन गुरुकुल जो आपका है, वतन फैशन गुरुकुल, तो वहाँ पर आप कैसे पहुँचे, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों। देखिए, मेरा बचपन बहुत अलग था और आज जिस इंडस्ट्री में जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ वो बहुत अलग है। मैं बचपन से एक प्लेयर रही हूँ। मैं हॉकी और एथलेटिक्स की प्लेयर थी और मैंने उसमें बहुत किया है। बचपन पूरा मेरा खेल में ही बीता है। स्टेट प्लेयर रही हूँ, यूनिवर्सिटी भी चैम्पियन रही हूँ एथलेटिक्स की। लेकिन जब ज़िंदगी का दूसरा मोड़ आता है कि शादी मेरी बुरहानपुर में हुई और यहाँ मुझे वो गेम्स वाला प्लेटफॉर्म नहीं था और फैशन डिज़ाइनिंग मैंने किया हुआ था, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अपने जीवन में ऐसा कुछ करूं जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। और मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना मेरा उद्देश्य रहा है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार्य को शुरू किया कि महिलाओं को ट्रेनिंग दूंगी और आत्मनिर्भर बनाऊंगी। बिल्कुल मैम। दूसरी बात हमारी कि जो वतन फैशन गुरुकुल आपका है, उसको बुरहानपुर में तो सभी जानते हैं, लेकिन वो क्लासेस या गुरुकुल जो है उसका कार्य क्या होता है? जिसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उसको सिखाने से शुरू किया था। मैं बहुत छोटी छोटी क्लासेस लिया करती थी और मेरा उद्देश्य बस एक ही था कि हर लड़की आत्मनिर्भर हो, यही मेरा उद्देश्य था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे काम करती रही तो मुझे ये चीज़ सामने आ रही थी कि मैं लोगों को काम कैसे दूं। सीखने के बाद वो लोग मुझसे डिमांड करते थे कि अब हम आगे क्या करें, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने वतन फैशन गुरुकुल की स्थापना की, जिसके तहत हमने डिज़ाइनिंग करना शुरू किया, कपड़े बनाना शुरू किए। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बुरहानपुर में मिली कि एक स्पेस था कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, जो कल्चर एक्टिविटी थी, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स होते थे, उसमें मेरे पास बहुत बच्चे थे और उनको बहुत अच्छे ड्रेसेस नहीं मिल पाते थे। तो मुझे बहुत सारे स्कूल वालों ने, सबने ऐसा ऑफ़र किया कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के ड्रेसेस बनाएं और मुझे उसमें बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं स्पेस मिला और मैंने उस काम को शुरू किया और सतत मैं आज बहुत सारे लोगों को रोज़गार से जोड़ पाई और शहर को बहुत अच्छी चीज़ें दे पाई। मैम, जैसे बुरहानपुर एक छोटा शहर है और वहाँ पर फैशन का मतलब ही कुछ अलग सा है, तो वहाँ पर जब आपने ये फैशन गुरुकुल आपका स्टार्ट किया तो कई चुनौतियाँ आपने देखी होगी, तो कोई ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन उसका सामना करके आज आपने जो पहचान बना के रखी वहाँ तक? देखिए, फैशन जो वर्ड है उसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे मुझे भी अभी बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं इतनी एक्सपर्ट फैशन डिजाइनर हूँ पर मेरे में फैशन नहीं दिखता। तो फैशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप ड्रेसिंग को बहुत अलग तरीके से ले जाएं। फैशन का मतलब होता है कि आप ओकेजनली जिस जगह जा रहे हैं, जिस सीजन में जा रहे हैं, जिस पर्पस से जा रहे हैं, वहाँ आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए।
शादी पार्टी का डिज़ाइन है या विंटर है या समर है या रेनी सीजन है या स्कूल है, वो एक डिज़ाइन अब उसके अकॉर्डिंग, उसका नाम फैशन है। अब कपड़े कम पहनना या ज़्यादा पहनना, उसको हम फैशन नहीं बोलते। एक कपड़े को बहुत व्यवस्थित तरीके से डिज़ाइन करना और उसकी पर्सनैलिटी को वो सूट करे, उस चीज़ को हम फैशन बोलते हैं। इसलिए इस बुरहानपुर शहर में मुझे ज़्यादा परेशानियां तो इसलिए नहीं आई कि बुरहानपुर एक बहुत अच्छा शहर है, मिली जुली संस्कृति वाला शहर है। यहाँ पे जातिगत समीकरण भी बहुत डिफरेंट है, गुजराती है, मराठी है, मुस्लिम्स हैं, हिंदू है, तो इन सब चीज़ों में डिज़ाइन करना मुझे बहुत मुश्किल नहीं हुआ और लोगों ने मुझे बहुत पसंद भी किया और मेरे काम की बहुत सराहना की, जिससे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बिल्कुल मैम, आपने जो ये सफलता पाई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मैं, जैसे आप एक स्पोर्ट्स में थे, स्पोर्ट के डायरेक्शन में, वहाँ से आप फैशन की तरफ परिवर्तित हुए, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से? एक्चुअली में देखिए, प्रेरणा तो मुझे जब आवश्यकता होती है तो आपको काम करना होता है। अब मैं गेम्स वाली थी, लेकिन आज से 27 साल पहले बुरहानपुर में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी और फिर क्या होता है, एक सामाजिक दायरा होता है कि मैं ट्रैक सूट पहन के ग्राउंड पर नहीं जा सकती थी, तो मुझे कुछ तो करना था। तो जब कुछ करना रहता है तो यही था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे और लोगों को भी लाभ हो, और मैं बहुत लोगों को देखती थी कि जिनको काम की वास्तव में आवश्यकता है, वही मेरी प्रेरणा रहे। मुझे उन्हीं से सब प्रेरणा मिलती रही कि काम करना पड़ेगा, लोगों को काम देना पड़ेगा। जी मैम, कहीं ना कहीं जो आपने जिन फीमेल्स को सिखाया था और उनको उसके बाद क्या करें, सीखने के बाद उसकी आवश्यकता भी आपने उसको पूर्ण करा अपने गुरुकुल। बिल्कुल, मैं आज भी जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने सिखाया, बहुत सारे क्षेत्र में काम करते हैं और आज भी वो 10 साल बाद बुरहानपुर में आएंगे या कहीं भी आएंगे या कुछ भी काम करते हैं, तो मैं बराबर आज भी उनको गाइड करती हूँ और वो आज मुझे हेल्प भी करते हैं। मैम, आप एक तरीके से इस वतन फैशन गुरुकुल से सफल तो हो ही गए थे, लेकिन उसके बाद आप समाज सेवा, अभी जो स्वार्थ का समय चल रहा है, उसके बाद आप समाज सेवा के लिए जो आपने समय निकाला, तो वो किस तरीके से आप आए उसमें, समाज सेवा? देखिए, ये एक जुनून होता है, एक इच्छाएं होती है, तो जब इंसान के अंदर कुछ करने की लगन होती है ना, तो उसको जहाँ भी कुछ तकलीफ है उससे लड़ने की आदत हो जाती है। अब मुझे भी उसी तरह से हो गया, मुझे कहीं भी कुछ गलत लगता था तो मैं उस चीज़ को सही करने की कोशिश करती और उसी कोशिश को करते करते मैं सामाजिक क्षेत्र में आ गई और कहीं जगह मुझे बहुत सम्मान उस चीज़ के लिए मिला कि मैं किसी के काम आ सकूं, उसकी मदद कर सकूं, उसको सही राह पर ला सकूं। मैम, उसका अगला क्वेश्चन हमारा कि अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस फील्ड में आना चाहता है, फैशन की फील्ड में, तो उसने किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और किस तरीके से वो एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर या फैशन की फील्ड में अपना नाम बना सकता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बहुत सारे बच्चों को एक ही चीज़ बोलती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं उनसे, जैसे पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है, हमेशा हम ये सोचें कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है या कोई और अपना एम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फील्ड है, हर चीज से हमको पैसा ही कमाना है। तो फैशन डिजाइनिंग, कपड़े से रिलेटेड काम, जो काम है, जैसे हमने बहुत सारे दौर देखे। एक एग्जांपल आपको मैं दूंगी कि कोरोना आया, सब चीज बंद हुई, बिल्कुल, हर चीज हमको बंद करनी पड़ी, लेकिन हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ पाए और हम खाना नहीं छोड़ पाए। ये जीवन की सबसे आवश्यक चीज है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कपड़ों की डिजाइनिंग, कपड़ों की स्टिचिंग और कपड़ों से रिलेटेड काम और एक खाने से रिलेटेड काम जीवन में कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। उसके वेरिएशन निकल जाएंगे, शर्ट से टी शर्ट पे आ जाएंगे, पैंट से हेरम पे आ जाएंगे, पर वो कपड़ा आपको सिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत स्कोप है, उसमें काम करें। ये शहर भी बहुत अच्छा है
इससे बाहर भी आप जाएंगे तो काम कर सकते हैं। और मैं लड़कियों को भी यही बोलती हूँ कि देखो, एक जो लड़कियां होती है ना, उनका एक ऐसा जीवन होता है कि निश्चित नहीं होता कि वो एक मेट्रो सिटी में जाएगी कि एक छोटे गांव में जाएगी। तो काम ऐसा हो कि आप जिस जगह जाए वहां आप आपका झंडा गाड़ सके कि ये मेरा काम है। और ये फैशन डिजाइनिंग को मैं मानती हूँ कि मैं भी इंदौर में पढ़ी, दिल्ली में पढ़ी, पर बुरहानपुर में आई तो काम कर पा रहे हो। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं आप मेट्रो सिटीज़ में रहे और उसके बाद बुरहानपुर जैसे छोटे सिटी में आके अपना झंडा आपने गाड़ दिया। मैम अगला क्वेश्चन कि आपकी जो ये सफलता है उसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, मेरी सफलता का श्रेय सीधे सीधे मेरे परिवार को जाता है। पहले मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ससुराल में आई तो सास थी, ससुर तो नहीं थे। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, सासू जी ने बहुत सपोर्ट किया, परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैम एक छोटा सा मैसेज हमारे देश के युवाओं के लिए। देश के युवाओं के लिए मैं यही एक मैसेज दूंगी कि जीवन में अगर सफल होना है तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत करोगे तो आप सफल होगे, ये निश्चित है। अभी एक दिन और मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी कि आप जिस भी काम को करते हो, कोई भी काम करते हो, आप उसको समय तो दीजिए। समय आपने दिया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बिना समय दिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कोई भी काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, अगर आपने समय दिया तो सक्सेस हो। आप कोई वर्क कर रहे हो, समय दिया तो सक्सेस। कोई स्किल में हो, कोई चीज सीख रहे हो तो समय देना पड़ेगा। समय आप दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने मुकाम पर पहुंचो। बिल्कुल मैम, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव क्या रहा? लीड लैब के मंच पर आकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसको हम किसी को बताना चाहते हैं, और शायद ये वो मंच है कि मुझे खुद को भी उससे प्रेरणा मिलेगी कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के, मैं देख रही हूँ आपके जो शो हैं, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और ये बहुत अच्छा मंच है। इन चीज़ों से लोग सीखें, बहुत अच्छे से सीखें कि हम इस मंच तक आने के लिए भी बहुत आपको आना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने बताया युवाओं के लिए कि वो मेहनत करें और अपने क्षेत्र में अपना समय दें, तो बिल्कुल वो सक्सेस होंगे और हमारे देश को एक विश्व गुरु बनाने की राह पर अग्रसर करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।